जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम नवे अध्याय की चर्चा करते हैं जिसका नाम है राज विद्या राज गुहा योग। इस अध्याय में भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवान अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि आपको मैं इस योग के बारे में, ये जो राज विद्या राज योग जो है आपका, उसको भगवान कहते हैं कि इसे मैं रहस्य के साथ कहूँगा। ये जो आपका राज विद्या राज गुहा योग है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं इसको आपके साथ रहस्य के साथ कहूँगा, क्योंकि ये जो योग है वो सब योगों का योग है, सबसे बड़ा योग है और धर्म युक्त योग है। तो इसको मैं आपके साथ कहूँगा पर रहस्य के साथ कहूँगा। और यहाँ पर अर्जुन से क्या कहते हैं भगवान के, अर्जुन तुझ दोष दृष्टि रहित पुरुष के लिए, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए मैं इस योग को कहूँगा। और कैसे कहूँगा? रहस्य के साथ कहूँगा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं आपको और हमें यही इशारा करते हुए, यही संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कैसा भक्त बनना है, दोष दृष्टि रहित। तो दोष दृष्टि रहित कैसे बने? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दोष दृष्टि रहित का क्या मतलब है? जो भक्त दोषों को नहीं देखता हो उसको ही भगवान कहेंगे दोष दृष्टि रहित। तो यहाँ पर दोषों को नहीं देखता हो, और हम और आप क्या कहते हैं, हम सारे लोग दोषों को ही देखते हैं। तो यहाँ पर दोष दृष्टि रहित अगर आप ये कहेंगे कि इस संसार में कोई भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप संत महात्मा को देखते होंगे, वो आप में और हम में, उनके साथ आप बुरा से बुरा व्यक्ति सामने खड़ा कर दो फिर भी वो कहेंगे कि ये अच्छा है, और हमारे सामने अच्छा से अच्छा व्यक्ति खड़ा कर दो, हम क्या बोलते हैं कि ये बुरा है। तो यहाँ पर दोष दृष्टि रहित, क्योंकि जो भगवान की सेवा में है, जो भगवान को प्रिय है, वो कैसा भक्त प्रिय है? दोष दृष्टि रहित। यहाँ पर आप देखते हैं कि हम और आप क्या देखते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर दोष ही देखते हैं सबके। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जब मैं इस योग को कहूँगा तुझसे, तो क्या करेगा, तुझे जो दुख रूप संसार है इससे मुक्त हो जाएगा। ये जो योग है, जो रहस्य सहित योग मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो क्या करेगा कि तुझे इस दुख रूप संसार से मुक्त कर देगा। पर यहाँ पर किसको ये योग समझ में आएगा? यहाँ पर उस व्यक्ति को ये योग समझ में आएगा जैसा अर्जुन है। जहाँ पर भगवान शब्द पहला क्या कहते हैं, दोष दृष्टि रहित। अर्जुन तुझ दोष दृष्टि रहित पुरुष के लिए, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए मैं इस योग को कहूँगा। यहाँ पर दोष दृष्टि रहित भगवान कह रहे, तो दोष दृष्टि रहित कैसे बने? तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपका और हमारा यही सवाल है कि हमें गीता तो तब समझ में आएगी जब हम कैसे होंगे, दोष दृष्टि रहित होंगे। तो हमें कैसे बनना है दोष दृष्टि रहित? यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कैसे बन सकते हो। यहाँ पर भगवान बता भी रहे हैं कि आप कैसे बनोगे। अगर जैसे कि आपको और हमें तो दोष देखने की ही आदत है, आप तो जानते हो, हमें गुण भी देखने की आदत है, हमें दोष भी देखने की आदत है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि अगर हमें गुण देखना है, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको गुण देखना है तो आप सामने वाले के देखो। अगर आपको गुण देखने की आदत है तो किसके गुण देखने हैं? सामने वाले के गुण देखने। और अगर दोष देखने की आपकी आदत है, क्योंकि आपकी हमारी आदत तो है दोष देखने की, वो तो हम और आप देखेंगे, तो वो दोष किसके देखने हैं आपको? वो दोष आपको अपने ही देखने हैं। हमें और आपको किसके दोष देखने हैं? अपने, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दोष है। और हमें दोषों को अगर देखने की आदत है तो हमें अपने दोषों को देखना चाहिए। यहाँ पर आप जानते हैं, संतों ने कहा ही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना, सो मुझसे बुरा न कोई। यही चीज़, ये जो संत ने सूत्र दिया है लाइफ को जीने का, कि कैसे देखना है। बुरा भला हमें देखने की आदत है, पर दोष दृष्टि रहित कैसे बना जाए? तो यहाँ पर आपको संत एक ही सूत्र में बता देते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना, सो मुझसे बुरा न कोई। अगर आपको देखना है गुण दोष, तो गुण सामने वाले के देखिए और दोष अपने देखिए। आप दोष दृष्टि रहित बनते जाएंगे, और एक दिन जो भगवान कह रहे हैं ना कि दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए, वो आप और हम भी होंगे। तो कोशिश करें कि दोष दृष्टि रहित कैसे बनना है। यहाँ पर इस तरीके से बनना है हमें दोष दृष्टि रहित कि हमें दोषों को अपने देखना है और गुणों को सामने वाले के देखना है। तो बस कोशिश करिएगा। फिर ये जो चर्चा है इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर दोष दृष्टि रहित बनने की कोशिश करिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।